वेलकम टू श्री कृष्ण मैथ एसकेएम अकेडमी। डायरेक्टर इंदर सर। हम इस वीडियो में CSIR नेट नवंबर 2020 के क्वेश्चंस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमने 23 जुलाई से ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस बैच का हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं और किसी भी वजह से जो स्टूडेंट्स कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पाते हैं वो सब ये ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल इजीली ले सकते हैं घर में। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को जो भी इस तरह से जो कोचिंग लेना चाह रहे हो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये चीज़। ठीक है, और जो भी कोचिंग लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 8199903932। हमारा अब बैच दोबारा से स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से एंड टाइमिंग्स आर 8 to 11 PM। तो ये 3 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगी आपकी और कोचिंग, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ये जो हम क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता ही है अभी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर तो आया नहीं है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि हम इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको जस्ट एक रिव्यू दे देती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। वी आर डूइंग 7 क्वेश्चन इन दिस वीडियो and I am giving the review of these questions. Okay, so these are the 7 questions which we are doing in this video. So first of all we'll start with the first question. First question है हमारे पास, for AB belongs to R, let Pxy is equal to a square x1 y1 plus ab x2 y1 plus ab x1 y2 plus b square x2 y2 where x is equal to x1 x2 and y is equal to y1 comma y2 and this belongs to R2. So for what values of a and b does p from R2 cross R2 to R define an inner product? तो हमें इसमें यह बताना है कि किन वैल्यूज ऑफ ए बी के लिए जो ये p है, ये जो मैपिंग गिवन है हमारे पास, ये किन ए बी की वैल्यूज़ के लिए इनर प्रोडक्ट बनाती है। और हमारे पास ऑप्शंस हैं ए की वैल्यूज़ के और ए और बी की वैल्यूज़ के लिए कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें इसमें बताना है कि पी इनर प्रोडक्ट कब डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है, लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इक्वल टू आर। हम यहाँ पे फील्ड आर ही लेके चल रहे हैं, वैसे आप कॉम्प्लेक्स फील्ड भी ले सकते हो, फील्ड कोई भी ले सकते हो, बट हम यहाँ रियल ही लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी रियल ही है। तो हम यहाँ पर फील्ड रियल ही लेके चल रहे हैं। तो लेट वी बी वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ इक्वल टू आर। बाय इनर प्रोडक्ट वी मीन अ मैप फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक वो मैपिंग जो इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वो प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा जेड का इनर प्रोडक्ट इस तरह से ओपन होगा। सेकेंड एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट एंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स एक्स का एक्स के साथ ही इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एंड एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज 0। तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये इनर प्रोडक्ट 0 हो सकता है जब एक्स खुद 0 हो। ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड ये सारे वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं और ये भी हमने स्केलर्स लिए हैं फील्ड से। ठीक, तो अब हमें क्वेश्चन में यही बताना है कि पी किन वैल्यूज़ के लिए इनर प्रोडक्ट बनाता है। मीन्स हमें ये चेक करना है कि इनर प्रोडक्ट कब बनाएगा पी। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली हम क्या करते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी को चेक करना बहुत इजी रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी को चेक करना बहुत इजी रहता है और उसमें भी पर्टिकुलरली दिस वन। ये प्रॉपर्टी क्यों इजी रहता है इसको करना चेक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनर प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब x 0 होगा। तो अगर नॉन ज़ीरो एक्स के लिए, फॉर नॉन ज़ीरो एक्स इफ इनर प्रोडक्ट इज 0, तब हम उस केस में क्या कहेंगे कि वो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं है, नॉट एन इनर प्रोडक्ट। एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज 0। मीन्स अगर हमने एक्स को नॉन ज़ीरो लिया है और इनर प्रोडक्ट ये 0 आ रहा है,
ये मैपिंग एक्चुअली में ज़ीरो आ रही है तो वो इनर प्रोडक्ट नहीं होती। हम ये ही बेसिस इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने क्योंकि डिस्कार्ड कर दिया, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है किसी भी इनर प्रोडक्ट के लिए, कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल हो गई तो ओवरऑल इनर प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा। तो हम अब चेक करें तो पी एक्स वाई ये है, हमें चाहिए जब x और x सेम हो यहाँ पर, मीन्स व्हेन वी पुट x इक्वल टू वाई, ठीक। तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड पी एक्स कॉमा एक्स, ठीक है। x कॉमा एक्स का मतलब क्या है, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई का क्या मतलब, x और y की ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2। ये दो वैल्यूज हम पी एक्स वाई में पुट करेंगे, ठीक। तो ये चेक करते हैं क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए बी x2 x1 प्लस ए बी x1 x2 प्लस बी स्क्वायर x2 स्क्वायर। नाउ सिंस ये यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा कि जो x1 x2 है ये सब रियल से आ रहे हैं, तो और हमें पता है रियल में कॉम्पिटेटिविटी होल्ड करती है, तो उस केस में x2 x1 और x1 x2 सेम चीज़ है। हमेशा ये चीज़ ट्रू नहीं होती, बट सिंस यहाँ पर रियल की बात है, ये x2 x1 रियल से आ रहे हैं, वहाँ पे कॉम्पिटेटिविटी हमेशा होल्ड करती है। तो हमारे पास पी एक्स एक्स क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 2ab x1 x2 प्लस बी स्क्वायर x2 स्क्वायर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू पी एक्स एक्स क्या बना एक्चुअल में, ए x1 प्लस बी x2 का होल स्क्वायर। यू कैन ईजिली सी कि ये होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक। तो अब हमारे पास पी एक्स एक्स ये आ गया है। प्रॉपर्टी हमने यही यूज़ करनी है कि पी एक्स एक्स जीरो तभी होगा जब एक्स जीरो है, तो हमने किसी नॉन जीरो एक्स के लिए अगर इसे जीरो दिखा दिया तो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी फेल। तो अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं, हमारे ऑप्शन में है कि किस वैल्यूज ऑफ ए बी के लिए इनर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे ए ग्रेटर देन जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो के लिए वो कह रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं x2 को माइनस x1, क्योंकि फॉर ऑल रियल ये ट्रू होना चाहिए। तो अगर हमने एक पर्टिकुलर x ले लिया, यहाँ से x क्या बनेगा, x इज x1 x2 x1 कॉमा x2, तो x1 कॉमा x2 की वैल्यू न्यू क्या हो गई, माइनस x1, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल x। तो हम किसी भी एक भी अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर से इसको फेल करा दिया तो वो फेल है, ठीक है। अब हमने x2 को माइनस x1 ले लिया इस केस में, ठीक है। तो हमारे पास पी एक्स एक्स क्या बन गया, यहाँ पर x2 को माइनस x1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या होगा, x1 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास पी एक्स एक्स ये बना x1 a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब हम x1 को तो नॉन ज़ीरो रखेंगे, x1 हमने रखा नॉन ज़ीरो। अब अगर यहाँ पर a और b सेम हो गए, इफ़ a एंड b आर सेम देन a माइनस बी इज ज़ीरो, तो यहाँ से क्या मतलब हो जाएगा कि पी एक्स एक्स इज ज़ीरो। a माइनस बी ज़ीरो होने से, क्योंकि a माइनस बी यहाँ पे टर्म आ रही है, तो पी एक्स एक्स ज़ीरो हो गया, बट x क्या था, पी एक्स एक्स ज़ीरो आया। अब x चेक करें तो x ये है, हमने कहा कि x1 नॉन ज़ीरो है, तो ये x1 और माइनस x1 ये दोनों नॉन ज़ीरो है, तो x तो ज़ीरो नहीं है, मतलब x तो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो, बट पी एक्स एक्स ज़ीरो आ गया है। मीन्स अगर हम a और b को सेम ले लें तो पी एक्स एक्स ज़ीरो आ रहा है विदाउट टेकिंग x ज़ीरो। तो जब भी a इक्वल टू b हम लेंगे तब ये इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बिकॉज इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब अगर हम चेक करें a इक्वल टू b, अब फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर a और b दोनों, हमने यहाँ पे ये सिर्फ इतना बोला कि a इक्वल टू b के लिए इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो a इक्वल टू b के लिए हम दोनों को पॉजिटिव ले लें, a इक्वल टू 2 और b को भी 2 ही ले लें, तब भी फेल, मीन्स a ग्रेटर देन ज़ीरो और b ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए फेल हो गया। सिमिलरली ए बी प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी ये फेल हो गया, इसी केस से ही ये भी फेल, ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक। उसी हिसाब से a ज़ीरो और b ज़ीरो लेने से वो तो डायरेक्टली ही ज़ीरो आ रहा है, a ज़ीरो और b ज़ीरो दोनों लेने से पी एक्स एक्स ज़ीरो है, जबकि x1 x2 हमने ज़ीरो नहीं लिए, बिना उनको ज़ीरो लिए भी ये ज़ीरो बन रहा है, तो ये पी एक्स एक्स ज़ीरो बन गया उस केस में, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारे पास
ऑप्शन क्या बचा ट्रू, कि फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए बी, किसी भी ए बी की वैल्यूज के लिए ये गिवन मैपिंग इनर प्रोडक्ट नहीं बनती है. सो आंसर इज डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इट इज लेट क्यू बी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन R2. लेट क्यू बी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन R2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव डेफिनेट. तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है. ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो उसके लिए पहले हम डेफिनेशन लिखें क्वाड्रेटिक फॉर्म की. क्वाड्रेटिक फॉर्म की सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्म की डेफिनेशन. व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म? लेट A of order n cross n be a real symmetric matrix a function Q from Rn to R defined by Qx is equal to X transpose AX is called अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. क्वाड्रेटिक फॉर्म की एक डेफिनेशन बाइलिनियर फॉर्म की हेल्प से भी है, बट हमें यहाँ पे बाइलिनियर फॉर्म का इतना यूज़ नहीं करना है, तो हम सिंपली मैट्रिक्स की हेल्प से भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं. तो जो ऑर्डर है उतने ही आर, यहाँ पर भी वही एन लेना है. तो हमारे पास अगर ए कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक फंक्शन Rn टू R डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. यहाँ पर ए का ऑर्डर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इट इज़ n क्रॉस n. एक्स का ऑर्डर क्या होगा फॉर द मैट्रिक्स कन्फर्मेशन, मैट्रिक्स प्रोडक्ट कन्फर्मेशन, इसको n क्रॉस 1 का होना पड़ता है क्योंकि ये कॉलम वेक्टर है, तो n क्रॉस 1, और ये रो वेक्टर रहेगा 1 क्रॉस n ऑर्डर. ठीक है, तो अब मीन्स जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो इस फॉर्म से लिखी जा सकती है. अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि इन गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में से कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट है. अब पॉजिटिव डेफिनेट के लिए भी बहुत तरीक़ों से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं. हम यहाँ पर एक ही यूज़ करेंगे. ठीक है, आप और भी किसी वे से चेक कर सकते हो. तो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना है तो हम उसकी मैट्रिक्स से चेक कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं. अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट होगी. वो नहीं है तो अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी. ठीक है, अब एक मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट हम कैसे चेक करते हैं? इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. सिर्फ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 भी पॉसिबल नहीं है और नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है. अगर सारी आइगन वैल्यूज ए की पॉजिटिव हो जाएं तो वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी, और अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी ए मैट्रिक्स तो उसी बेसिस पे क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू भी पॉजिटिव डेफिनेट होगी. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स लिखते कैसे हम, आपको पता ही है ये चीज़ ऑलरेडी. ठीक है, तो हम हर केस में ये चेक करेंगे कि मैट्रिक्स क्या बनती है और उस मैट्रिक्स के बेस पे हम चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव डेफिनेट कौन सी है. तो ऑप्शन ए में QXY इज XY. ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगी? इसको आप किस वे से लिख सकते हो? XY रो वेक्टर इंटू मैट्रिक्स इंटू कॉलम वेक्टर. मैं एक ये चीज़ बताऊंगी, उसके बाद में बाकी ऑप्शन में सिर्फ मैट्रिक्स ही लिख के बताऊंगी. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनती है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 फर्स्ट एंट्री. XY, ठीक है, XY का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ यहाँ पर और यहाँ पर, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0. ठीक है, आप इन तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करो, आपको यही XY मिलेगा 1 क्रॉस 1 का. ठीक है, तो अब मीन्स आपकी यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो है ये ए. ठीक, नाउ चेक इट्स डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ए क्या है? डिटर्मिनेंट ए इज -1/4. अब हमने कहा अब कि सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो ए मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी. तो इसके लिए हम एक रिजल्ट और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो डिटर्मिनेंट होगा ए का वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. ठीक है ये चीज़. तो
अब अगर डिटर्मिनेंट माइनस में नेगेटिव में आ रहा है तो कोई ना कोई आइगन वैल्यू तो नेगेटिव होगी, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। मीन्स इसकी आइगन वैल्यू कोई ना कोई एक तो नेगेटिव है, इस मैट्रिक्स की कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू तो नेगेटिव है। और पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो मीन्स ये तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी इस केस में, क्योंकि डिटर्मिनेंट नेगेटिव आया है तो कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू तो नेगेटिव हुई ही होगी। ठीक है, बी ऑप्शन, दिस वन। इस केस में जो ए मैट्रिक्स बनेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स वाई का कोफिशिएंट का हाफ -1/2, और यहाँ पर भी -1/2, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सॉरी, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ए इज 3/4। अब पॉजिटिव डिटर्मिनेंट आया, पर इससे हम ये नहीं कह सकते कि सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, बिकॉज अगर दो आइगन वैल्यूज हैं, जैसे क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यूज हैं, तो अगर दोनों नेगेटिव है तब भी डिटर्मिनेंट पॉजिटिव ही आएगा। तो अभी इस केस में हम अभी नहीं कह सकते। नेक्स्ट में चेक करते हैं, क्यों हमारे पास सी ऑप्शन में है x² + 2xy + y²। इस केस में जो ए मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, x² का कोफिशिएंट 1, 2xy, xy का हाफ 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0। डिटर्मिनेंट 0 तभी आता है जब कम से कम एक आइगन वैल्यू तो 0 हो, कम से कम एक आइगन वैल्यू तो 0 हो, तभी डिटर्मिनेंट 0। पर हमने अभी क्या कहा था कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए आइगन वैल्यूज, मीन्स इस केस में भी पॉजिटिव डेफिनेटनेस नहीं है। और लास्ट ऑप्शन क्यू, x² + xy। इस केस में ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 हाफ हाफ 1 0, y² का तो कोई कोफिशिएंट इसमें नहीं है। डिटर्मिनेंट इस केस में क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट इज -1/4। ठीक है, 0 -1/4। इस केस में भी नेगेटिव डिटर्मिनेंट और 2 ही आइगन वैल्यूज हैं, तो कम से कम भी नहीं, एक आइगन वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ही होगी और एक पॉजिटिव ही होगी। तो एक भी आइगन वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं है। तो इस तरह से ए, सी और डी ऑप्शंस तीनों फेल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। जस्ट इन केस अगर आपने अब इसमें तो डिटर्मिनेंट से बताया, जो तो नेगेटिव या 0 हैं डिटर्मिनेंट्स, वो तो कभी भी पॉजिटिव डेफिनेटनेस नहीं देंगे। अगर मान लो एक से ज़्यादा यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स पॉजिटिव आ जाते हैं, उस केस में आप क्या करते हैं, फिर उस केस में आपको आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है मैट्रिक्स की, फिर आप बताते हैं। बट यहाँ पर तीन ऑप्शंस में पॉजिटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। तो इस बेस में हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेट ए बी 2x2 real matrix with determinant A equal to 1 and trace A equal to 3, then trace A square is। ठीक है, जल्दी से देखते हैं इसको भी। थर्ड क्वेश्चन, ए यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक, जिसका डिटर्मिनेंट 1 है और ट्रेस 3 है, ये गिवन है। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं λ1 एंड λ2 आर 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए। क्योंकि ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज 2 ही होंगी, और वो हमने लेट कर ली λ1 और λ2। नाउ हमें पता है ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का उसकी आइगन वैल्यूज का सम होता है, जो कि यहाँ पर 3 गिवन है, और डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, और वो यहाँ पर 1 के इक्वल गिवन है। अब यहाँ से हम λ2 की वैल्यू निकालें अगर, तो क्या आएगी, 3 - λ1। पुट दिस वैल्यू ऑफ λ2 इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इम्प्लाइज λ2 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो λ1 × 3 - λ1 = 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 λ1 - λ1² = 1। दिस इम्प्लाइज λ1² - 3 λ1 + 1 = 0। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से आप λ1 मतलब ये रूट्स इस इक्वेशन के फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फाइंड आउट द रूट्स, तो आपके पास ये मैं अब डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये आएगा 3 ± √5/2। ठीक, सो वी गेट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए 3 ± √5/2। तो यहाँ पे मैं एक ही आइगन वैल्यू लिखूँ एक एक करके, 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2, ये दो आइगन वैल्यूज हो गई एक ही।
नाउ हमें एक रिजल्ट पता है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अगर कोई भी आइगन वैल्यू आपको पता है कि लैम्डा है ए की, तो उसकी ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी। तो अब यहाँ पे ये दो आइगन वैल्यूज हमें पता है ए की, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इनका स्क्वायर 3 + √5 स्क्वायर एंड 3 - √5 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेंगे, आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। ये बनेंगे 7 + 3 √5 by 2 एंड 7 - 3 √5 by 2। तो मीन्स वी गेट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। We get the eigenvalues of a square. Now what we have to find is trace a square. और trace a square again वही चीज, trace क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, sum of its eigenvalues। sum of its eigenvalues, ये अब दो eigenvalues हैं तो इनका sum कर देना है जस्ट। that will be the trace। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। लेट ए बी n × n मैट्रिक्स such that set of all its non-zero eigenvalues has exactly r elements. Which of the following is true? Rank A is less than equal to r. If r is equal to 0, then rank A is less than n minus 1. Rank A is greater than equal to r. A square has r distinct non-zero eigenvalues. तो गिवन क्या है, सबसे पहले A एक n × n मैट्रिक्स है, A n × n मैट्रिक्स है, सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली आर एलिमेंट। जितनी भी इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं उसका अगर एक सेट बना दिया जाए तो उसके पास एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स हैं। मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज R. Number of non-zero eigenvalues of A is R. ठीक, अब हम चेक करें ऑप्शन एक एक करके। अब ये इस तरह के ऑप्शंस वैसे हम कोई एक वे तो नहीं होता है क्वेश्चन को करने का, तो हम किसी भी वे से कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा किसी एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करके चेक करते हैं। तो हमने रैंक ए ऑप्शन के लिए लेट करो ए को ये मान लो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, और हमें पता है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज ही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज ही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो मीन्स ए की इस केस में आइगन वैल्यूज क्या है, 1 0 0। अब हमें पता है कि ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यूज क्या है, आर। तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है, 1। तो आर की वैल्यू इस केस में 1 हुई। अब अगर हम चेक करें इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, ये ऑलरेडी रो एक्लोन फॉर्म में है, तो हम नंबर ऑफ पाइवट्स काउंट कर लेंगे। फर्स्ट रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री दिस एंड सेकंड रो की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री दिस। मींस रैंक इस केस में क्या है, 2। ठीक, और आर यहाँ पर फिर क्या आया, लेस देन इक्वल टू रैंक ए, क्योंकि 1 इज लेस देन, इक्वल भी नहीं, लेस देन 2, स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अब ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि रैंक इज लेस देन आर। अभी हमने प्रूव कर दिया कि रैंक इज ग्रेटर देन आर। रैंक इज ग्रेटर देन आर मीन्स ए ऑप्शन फेल। क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया कि एक भी एग्जाम्पल से अगर हमने कोई भी ऑप्शन फेल करा दिया तो वो ओवरऑल ट्रू है, ओवरऑल फेल है। ठीक है, हाँ एक ऑप्शन से हम ट्रू नहीं कह सकते ओवरऑल, बट एक ऑप्शन से फॉल्स अगर हो रहा है तो वो ओवरऑल फिर फॉल्स ही कहा जाता है। तो अगर एक ए से भी हमने फेल करा दिया इस ऑप्शन को तो वो ओवरऑल फिर फेल ही माना जाता है। नेक्स्ट अब चलें, r इक्वल टू 0 लेना है, मीन्स एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू ना हो। तो बी ऑप्शन में r को 0 लेना है। तो हम एक और मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, इस केस में ये ले ली। दिस इज ऑल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और वो भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये स्ट्रिक्टली वो होती है कि जिसमें वो अपर ट्रायंगुलर हो प्लस उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 0 हो। अब हमें पता है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, उसकी आइगन वैल्यूज, मीन्स आइगन वैल्यूज हो गई 0 0। और वही हमें बी ऑप्शन में बोला गया है कि r 0 लेना है, मीन्स नॉन जीरो आइगन वैल्यू 0 है। एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, मीन्स जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं सारी 0 हैं। ठीक है, तो उस केस में वो क्या कह रहा है कि रैंक लेस देन n-1।
रैंक, अब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 1, लेस देन n की वैल्यू इस केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, n क्या है ऑर्डर, इस केस में हमने 2 लिया है, अगर n 2 है तो n-1 क्या होगा 1। अब वो कह रहा है कि 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, रैंक ए इज लेस देन n-1, रैंक इज 1, n-1 इज ऑल्सो 1 इन दिस केस, तो 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, वो ये कह रहा है, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1, वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 नहीं है। तो हमने इस एग्जाम्पल से बी ऑप्शन भी फेल करा दिया कि अगर r 0 है तो रैंक इज लेस देन नहीं, यहाँ अगर इक्वालिटी होती तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी नहीं दी, तो उन्होंने ये चीज़ हमें बतानी कि हमेशा ही ट्रू हो, किसी एक भी एग्जाम्पल के लिए फॉल्स करा दी तो ये फॉल्स ही रहेगी। ठीक, सी ऑप्शन रैंक ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर। उससे पहले हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है, डी ऑप्शन वो कह रहे हैं कि अगर ए इस तरह की मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर के पास आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो एंट्रीज रहेंगी, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। डी ऑप्शन के लिए लेट, मान लो ए मैट्रिक्स ये है, अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज आर दी आइगन वैल्यूज, तो इसकी आइगन वैल्यूज हुई 1 and -1। तो ए स्क्वायर की क्या होती है, अभी हमने एक क्वेश्चन में भी किया कि इन्हीं आइगन वैल्यूज के स्क्वायर, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज का स्क्वायर, तो 1 and 1 विच आर नॉट डिस्टिंक्ट। यहाँ पर टोटल नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितनी थी, आर इक्वल टू 2, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज 2 है, तो वो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर के पास भी इतनी ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रहे, पर यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो फेल, डी ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर आर से कम आई है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो वैसे ही जैसे अभी हमने किया कि किसी एक एग्जाम्पल से भी फेल हो गया तो ओवरऑल फेल। ठीक, तो हमारे पास ए, बी और डी ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, तो आंसर तो है सी ही। और आप इसे नॉर्मली भी आप इजीली कह सकते हो, कैसे कि अगर ए के पास आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं तो रैंक ऑफ ए इज, कम से कम आर तो रहेगा, मीन्स रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये आप नॉर्मली भी कह सकते हो कि अगर उसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आ रहा है तो कम से कम आर तो रैंक रहेगा ही रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए और बी कोई भी 2x2 मैट्रिक्स हैं, तो इनमें से बताना है कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए भी हम ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ए ऑप्शन के लिए मैट्रिसेस ले ली, मान लो let A this and B this. What we need to find is determinant A plus B plus determinant A minus B. 3 ऑप्शंस में LHS में यही है, ठीक है, और लास्ट में नेगेटिव है। तो पहले तो हम LHS चेक करते हैं इसके में। डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले तो A प्लस B क्या होगा, यहाँ पर ये रहेगा, और A माइनस B क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B is 1 here. You can easily see determinant of A minus B is also 1. दोनों का डिटर्मिनेंट 1 है। Now determinant of A is 1, आप चेक कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ B 0। ठीक, यहाँ तक ये चीज़ होगी ए ऑप्शन के लिए। डिटर्मिनेंट A प्लस B 1 एंड डिटर्मिनेंट A माइनस B 1 आ गया। डिटर्मिनेंट A 1 है इस केस में, डिटर्मिनेंट B 0 है, ये चीज़ ठीक है। अब हमारे पास LHS क्या है, डिटर्मिनेंट A प्लस B प्लस डिटर्मिनेंट A माइनस B, दैट इज 1 + 1 = 2। डिटर्मिनेंट A प्लस B प्लस डिटर्मिनेंट A माइनस B, दिस इज द LHS फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में RHS क्या है, डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B। डिटर्मिनेंट A 1 प्लस डिटर्मिनेंट B 0, दैट इज 1। Now here 2 is not equal to 1, LHS is not equal to RHS, means A ऑप्शन तो हमने, अगर एक भी एग्जाम्पल से आपने फेल करा दिया तो फेल है, तो A ऑप्शन इज फॉल्स। सिमिलरली यू कैन
डिस्कार्ड ऑप्शन डी बाय दिस एग्जाम्पल ओनली। इसी एग्जाम्पल से आप डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर सकते हो। डी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ए प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ए माइनस बी, ठीक है। तो डी ऑप्शन के लिए LHS क्या बनेगा, 1 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ए प्लस बी इज 1 एंड डिटर्मिनेंट ए माइनस बी इज 1 और बीच में माइनस है, तो LHS तो आ गया यहाँ 0। RHS इसमें सेम है जो फर्स्ट ऑप्शन में था, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी दैट इज 1। अब यहाँ पर भी 0 और 1 सेम नहीं है, LHS और RHS सेम नहीं है डी ऑप्शन के लिए भी, तो ये भी फॉल्स। नाउ बी और सी ऑप्शंस बचे हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ए और बी मैट्रिसेस ली, ऑप्शन बी के लिए आप इन्हें रिवर्स कर दो, बी को ये ले लो, ए को ये ले लो और बी को ये ले लो। तो बी ऑप्शन के लिए लेट ए इक्वल टू 0 1 0 0, इसी एक ही एग्जाम्पल से आपका ओवरऑल क्वेश्चन ये हो जाएगा। ये ले लिया हमने, रिवर्स ले लिया अब, ठीक है। LHS वही है, डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ए माइनस बी। उसके लिए पहले हम ए प्लस बी लिख लें। ए प्लस बी इज 1 1 0 1 एंड ए माइनस बी इज 1 minus 1 1 0 minus 1. Now determinant a plus b is 1, determinant a minus b is minus 1, sorry plus 1, ठीक। नाउ अब LHS देखते हैं, डिटर्मिनेंट a प्लस b प्लस डिटर्मिनेंट a माइनस b 2। नाउ सी RHS इन केस ऑफ b ऑप्शन, in case of b option RHS 2 into determinant a, 2 into determinant a, determinant a is 0 plus 2 into determinant b, determinant b is 1, ये क्या बना 2। इस केस में अब LHS और RHS सेम आ रहे हैं, बट एक एग्जाम्पल से अगर कोई ऑप्शन ट्रू हो रहा है तो हम उसे ट्रू नहीं कहते। पहले हम सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में LHS तो वही है, डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट a माइनस बी। इसी एग्जाम्पल से चेक करेंगे तो इसके LHS क्या आया, a प्लस बी का डिटर्मिनेंट प्लस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट 2। नाउ वी चेक RHS। RHS इज 2 इंटू डिटर्मिनेंट a, 2 इंटू डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट a क्या है, इसी एग्जाम्पल से ही हम ये चेक कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट a इज 0 और सी ऑप्शन में नेक्स्ट क्या है, माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट b, 2 इंटू डिटर्मिनेंट b इज 1, ये आ गया -2। नाउ हेयर LHS और RHS सेम नहीं आए, ठीक, तो हमारे पास सी ऑप्शन रॉन्ग। तो सिंस 3 ऑप्शन हम एक एग्जाम्पल से फेल करा चुके हैं, बी ऑप्शन हम एक एग्जाम्पल से ट्रू तो नहीं कह सकते, बट सिंस इन दिस क्वेश्चन 3 ऑप्शन पहले ही डिस्कार्ड हो गए तो ऑप्शन जो बचा वही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। और भी वे हो सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल से ईजिली कर पाए क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6। लेट a इज दिस, देन a पावर 20 हमें निकालना है, क्या होगा, ठीक है। इसको करने के भी बहुत वेज हो सकते हैं, हम पहले एक वे देखते हैं क्या रहेगा। 6 क्वेश्चन, a इसमें गिवन है 3 -2 2 -1। एक तो भी ये है कि हमें a पावर 20 निकालनी है तो हम कुछ छोटी पावर्स निकाल के एक आइडिया लगा लें, ठीक है। तो हम a स्क्वायर निकाल लें, a क्यूब निकाल लें, तो यू कैन फाइंड आउट इजीली। a स्क्वायर निकाल सकते हो आप, ठीक है, a स्क्वायर इट विल बी, यू कैन चेक इट, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट सॉरी ये पावर आप निकाल सकते हो, ठीक। ऐसे ही a क्यूब भी आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो 1-2 पावर्स हमने निकाल ली, ठीक। अब हमारे पास, अब हम चेक करते हैं इसकी एंट्रीज किस तरह से चल रही हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो a स्क्वायर और a क्यूब को, उसकी फर्स्ट एंट्रीज की सीरीज क्या है, इस तरह मैं लिख देती हूँ 3 5 7, सिर्फ फर्स्ट एंट्री, एंड सो ऑन इसी तरह चलेगी। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री की सीरीज क्या है, -2 -4 -6, और ऐसे ही चलता जाएगा। फिर थर्ड एंट्री की सीरीज क्या है, 2 4 6 एंड सो ऑन, एंड लास्ट एंट्री -1 -3 -5 एंड सो ऑन। अब यहाँ आप बहुत इजीली देख पा रहे हो कि ये एक सीरीज है 3 5 7, ठीक। तो अगर हम nth सीरीज इसके लिए लिखें तो वो ये रहेगी 2n + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
आप n को एक एक करके नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, आपको एक एक टर्म मिलती जाएगी। तो 2n + 1, देखो n को सबसे पहले 1 पुट किया तो 2 + 1 3, फिर n को 2 पुट किया तो 2 to the 4 + 1 5, फिर n को 3 पुट किया तो 7। इस तरह से आप n को जो भी नेचुरल नंबर एक एक करके सीरीज में पुट करते जाओ वो पावर में आपके पास आता रहेगा। अब इसके लिए सीरीज क्या बनेगी, ये 2 4 6 के लिए -2n, सिमिलरली 2 4 6 के लिए 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है ओवरऑल। और यहाँ पर जो सीरीज बनेगी वो बनेगी -2n - 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मीन्स a पावर n हमारे पास यहाँ मिल गई हमें 2n + 1 -2n। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर थी, सेकेंड एंट्री यहाँ पर, थर्ड एंट्री दिस वन 2n एंड लास्ट एंट्री दिस। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन, a पावर 20, ठीक, मीन्स n की वैल्यू 20 निकालनी हमें, तो a पावर n हमें पता है, अब a पावर 20 निकाल सकते हैं। 2 × 20 + 1 41, 2 × 20 -40 आ गया यहाँ पर 40, और यहाँ पे 2 × 20 -1 -39। तो आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन बी, यू कैन चेक 41 -40 40 -39, ठीक। एक वे और है इस क्वेश्चन को करने का, एक और शॉर्ट वे है, इससे भी और जल्दी हो जाता है वो ये क्वेश्चन। क्या वे है, अगर आप ए मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सम कितना है, इसका सम सारी एंट्रीज का सम कर दो, ये प्लस 3 - 2 सम हो गया 1 एंड 2 - 1 सम हो गया 1। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि इफ सम ऑफ ईच रो of a matrix A is K, then sum of each row of A power n is K power n। ठीक है, ये एक रिजल्ट रहता है कि अगर किसी एक A मैट्रिक्स की हर रो का सम एक ही सेम नंबर ही बन रहा है तो उसकी किसी भी पावर की हर रो का सम क्या बनेगा, K पावर n। अब यहाँ पर A मैट्रिक्स की हर रो का सम क्या है 1, तो K की वैल्यू 1 हुई, तो A की हर रो का सम 1 है, तो A पावर n अब यहाँ पे 20 है, A पावर n 20 की रो का सम क्या होगा, K पावर n मीन्स 1 पावर 20, दैट इज 1। K की वैल्यू यहाँ 1 है और पावर में n की वैल्यू 20, तो A 20 की भी हर रो का सम क्या होगा 1, A पावर 20 की भी हर रो का सम क्या होगा 1। अब अगर आप चेक करो इसमें, आप हर मैट्रिक्स की रोज का सम चेक कर लो, आपका बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट में आप अगर चेक करो, इस फर्स्ट रो का सम 1 नहीं है, तो एक भी रो का अगर सम फेल तो हम वो नहीं करेंगे, ए ऑप्शन फेल। सी ऑप्शन में चेक करो 41 + 40, इसमें भी रो सम 1 नहीं है, यहाँ पर भी 41 + 40 रो सम 1 नहीं है। हर रो का सम 1 होना चाहिए, किसी एक भी रो में फेल तो फेल, चाहे दूसरी रो का सम 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक भी रो फेल तो फेल। और बी ऑप्शन में आप चेक करो तो अब 3 डिस्कार्ड हो गए, और इसमें चेक करो तो सम दोनों का रोज का 1 ही है, तो दिस इज द आंसर। तो आप इस वे से भी इसे इजीली कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट वे रहता है। तो ये था हमारे पास 6 क्वेश्चन, आंसर इज बी। एंड लास्ट नाउ 7th क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट पी बी अ मैट्रिक्स सच दैट p² = p, देन हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू रहेगा। पी बी अ मैट्रिक्स सच दैट p² = p गिवन है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर p² = p है तो p कैसी होगी, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, p is an idempotent matrix and we know eigenvalues of idempotent matrix are either 0 और 1, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और 1, या तो सारी 0 होंगी या सारी 1 होंगी या 0 और 1 मिक्स होंगी, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब इस बेस पे आइगन वैल्यू 0 और 1 ही रहती है, इस बेस पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन फेल हो सकता है। बी ऑप्शन में देखो क्या कह रहे हैं, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर इमेजिनरी, तो ना 0 इमेजिनरी है ना 1 इमेजिनरी है, और इसके अलावा पी की कोई आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सी ऑप्शन में कह रहे हैं नेगेटिव आइगन वैल्यूज, वो भी नहीं है क्योंकि एक 0 है और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ट्रेस पी इज एन इंटीजर, हमें पता है ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज,
सम ऑफ आइगन वैल्यूज. नाउ 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और अब 0 और 1 का या सिर्फ 0 का सम या सिर्फ 1 का सम या इन दोनों के मिक्स का सम हमेशा एक इंटीजर ही रहेगा. ट्रेस हमेशा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज का सम होता है ट्रेस, और यहाँ पे आइगन वैल्यूज ही अगर इंटीजर है तो उनका सम भी इंटीजर ही होगा. तो डी ऑप्शन इज इन जनरल ट्रू. ट्रेस पी इज एन इंटीजर फॉर एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. नाउ द लेफ्ट ऑप्शन इज ट्रेस पी इक्वल टू रैंक पी होगा कि नहीं. ए ऑप्शन में पूछा हुआ है कि ट्रेस और रैंक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के सेम होंगे कि नहीं. ठीक है, तो उसके लिए हम अब क्या करें. अब हमें पता है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है. दिस अगर आइगन वैल्यू 0 और 1 है तो हमारे पास ये मिनिमल पॉलिनोमियल रहेगा. और हमें पता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. अब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होने का मतलब कि दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. ये बाय डेफिनेशन कहते हैं कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कोई कौन सी होती है, जो एक मैट्रिक्स सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स हो. ठीक, मीन्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. मीन्स हर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेगी. अब डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो रहें, स्टार से मैं डिनोट कर रही हूँ नॉन ज़ीरो, और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो रहें. ये डायगोनल मैट्रिक्स है. और हमें पता है अगर जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो उसकी डायगोनल एंट्रीज पे आएंगी, ये हमें पता है. मीन्स सिंस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी और डायगोनल मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज पे होती है, तो मीन्स जो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी उसकी हम आइगन वैल्यूज सारी डायगोनल एंट्रीज पे लिख सकते हैं. ठीक, और हमें पता है क्योंकि अभी सारी आइगन वैल्यूज डायगोनल्स पे आ गई, और सिंस डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलरेडी इन रो एक्लोन फॉर्म, तो जितने यहाँ पर 1 आइगन वैल्यूज आएंगी उतना ही रैंक आएगा. ठीक है, और वही ट्रेस भी होगा, क्योंकि ट्रेस भी सम ऑफ आइगन वैल्यूज है, और रैंक यहाँ पर नंबर ऑफ पाइवट्स के इक्वल होगा, क्योंकि पाइवट्स नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं, और इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो अगर एंट्रीज एग्जिस्ट करेंगी तो वो डायगोनल पे ही करेंगी. अगर नहीं कर रही हैं, जैसे जीरो मैट्रिक्स है एक भी नहीं करेगी, तो उस केस में अलग चीज़ है, तो उस केस में रैंक 0 हो जाएगा. बट अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी तो वो डायगोनल पे ही करेंगी, जिससे रैंक पता लगेगा, और वही आइगन वैल्यूज का सम ही ट्रेस भी होता है. तो रैंक ए इज इक्वल टू पी कह सकते हैं. रैंक पी इज इक्वल टू ट्रेस पी इन केस ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. मीन्स ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड डी. ओके, सो थैंक यू.